ब्रह्मांड ने एक चेतावनी दी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो हम सुन नहीं पाए। यह एक संकेत था, एक अदृश्य संदेश जो हमें समझ नहीं आया। अंधेरे से सामना, विनाश का एहसास। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, यह हमारे भीतर भी था। धरती उस छोटे से ब्लैक होल से बच गई। यह एक चमत्कार था, एक संयोग जिसने हमें बचा लिया। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यह बदलाव केवल भौतिक नहीं था, यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छू गया था। जमीन पर उस विनाश के निशान थे, महाद्वीप खिसक गए, समंदर उफान पर थे। यह एक नई दुनिया थी, एक नई वास्तविकता। लगता था जैसे अंतरिक्ष और समय की चादर खींचकर पतली और कमजोर हो गई है। यह एक अस्थिरता थी, एक अनिश्चितता जो हमें घेरे हुए थी। फिर भी ब्रह्मांड की गहराइयों से कुछ और उभरा। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई संभावना, एक ऐसा परिणाम जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह एक अप्रत्याशित घटना थी, एक चौंकाने वाला मोड़, एक रहस्य जो अब खुलने वाला था। यह एक खोज थी, एक रहस्य उद्घाटन जो हमारे सामने आने वाला था। इसका आगमन हुआ प्रकाश की एक विकृति के रूप में, ब्रह्मांडीय ताने बाने में एक गड़बड़ी की तरह। दुनिया भर के टेलीस्कोप घूमने लगे और उस असंभव को कैद करने लगे। एक चिकना, ऑब्सीडियन काला पत्थर, अविश्वसनीय रूप से चिकना और परावर्तक, पृथ्वी की कक्षा में प्रकट हुआ। यह बहुत विशाल था, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी बड़ा। हमने इसे ऑब्सीडियन 1 नाम दिया। इसकी अचानक उपस्थिति ने भय और अटकलों का तूफान ला दिया। यह क्या था? यह कहां से आया था? और यह क्या चाहता था? दिन हफ्तों में बदल गए और ऑब्सीडियन 1 आकाश में एक मूक प्रहरी बना रहा। फिर इसने बोलना शुरू किया, उन शब्दों में नहीं जिन्हें हम समझते थे, बल्कि स्पंदित तरंगों की भाषा में, स्थिरता की भाषा में जो जटिल पैटर्न में बदल गई। दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप में आवाज गूंजने लगी, अजीब प्रसारणों को पकड़ते हुए। वैज्ञानिक संकेतों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से सने हुए थे। क्या यह कोई अभिवादन था, कोई चेतावनी, या पूरी तरह से कुछ और? दुनिया उम्मीद और डर के बीच अपनी सांसें थामे हुए थी। ऑब्सीडियन 1 और उसके गूढ़ संदेश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सरकारों ने आपातकालीन बैठकें की, जबकि धार्मिक नेताओं ने प्रार्थनाएं और घोषणाएं की। जनता बंटी हुई थी। कुछ लोगों ने इसे कयामत के दूत के रूप में देखा, सर्वनाश के संकेत के रूप में। दूसरों ने उम्मीद की हिम्मत की, एलियन संपर्क की आशा की, उन्नत सभ्यताओं की। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, अनिश्चितता में एकजुट। फिर जितनी अचानक यह आया था, ऑब्सीडियन 1 चला गया। इसने पृथ्वी की ओर एक धीमा, जानबूझकर उतरना शुरू कर दिया। इसका प्रक्षेप वक्र अटूट था। सड़कों पर दहशत फैल गई। क्या यह कोई आक्रमण था, विलुप्ति स्तरीय घटना? हम बस इतना ही कर सकते थे कि देखते रहें। हमारी सामूहिक सांसें हमारी गर्दन में फंसी हुई हैं, क्योंकि ऑब्सीडियन मोनोलिथ वातावरण से छेदता हुआ अपने पीछे एक ज्वलंत निशान छोड़ता है। ऑब्सीडियन 1 दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। इसने हमला नहीं किया। इसके बजाय यह धीरे से, लगभग श्रद्धापूर्वक नेवादा रेगिस्तान में बस गया, जिससे एक विशाल धूल का बादल उठ गया, जिसने आसपास के परिदृश्य को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही धूल जमी, मोनोलिथ की असली प्रकृति का पता चला। यह न तो हथियार था और न ही अंतरिक्ष यान। यह एक द्वार था, घूमती हुई ऊर्जा का एक झिलमिलाता पोर्टल, इसके मूल से निकलने वाले अजीब संकेतों के साथ तालमेल बिठाता हुआ। अज्ञात के लिए एक प्रवेश द्वार। ऑब्सीडियन 1 के आगमन के अप्रत्याशित परिणाम हुए। मोनोलिथ के चारों ओर समय का ताना बाना ही सुलझने लगा। दुनिया भर में अस्थायी विसंगतियों की सूचना मिली। घड़ियां पीछे की ओर चल रही हैं,
वस्तुएं गायब हो रही हैं और यादृच्छिक रूप से फिर से प्रकट हो रही हैं। फिर क्रोनो प्लेग आया, एक अजीब सी पीड़ा जिसके कारण कुछ में तेजी से बुढ़ापा आ गया, जबकि अन्य समय के साथ जमे हुए प्रतीत हुए। दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि समय ही तरल, अप्रत्याशित हो गया। मानवता एक चौराहे पर खड़ी थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमारे भविष्य को आकार देने की क्षमता रखी। हर व्यक्ति, हर राष्ट्र इस निर्णय के महत्व को समझता था। पोर्टल ने इशारा किया, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब देने का वादा किया, लेकिन जोखिम अथाह थे। यह एक ऐसा मार्ग था जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता था या फिर हमें अंधकार में धकेल सकता था। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, यह जानते हुए कि इसमें कितनी संभावित जानकारी है? वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस क्षण का इंतजार किया था और अब यह हमारे सामने था। या यह एक मोहिनी गीत था जो हमें हमारे विनाश की ओर ले जा रहा था? क्या यह एक जाल था या एक अवसर? यह सवाल हर किसी के मन में था। एक वैश्विक शिखर सम्मेलन बुलाया गया था। हर कोने से लोग आए थे अपने विचार और चिंताएं साझा करने के लिए। वैज्ञानिकों, वित्तीय विश्व की नेताओं, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने जमकर बहस की। हर किसी के पास अपने तर्क थे और हर तर्क में सच्चाई का अंश था। अंत में फैसला हो गया। यह एक सामूहिक निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जो पूरी मानवता के लिए था। हम एक टीम का गठन करेंगे। यह टीम हमारे सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली लोगों से बनी होगी। हमारे सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम पोर्टल के माध्यम से और अज्ञात में कदम रखने के लिए। यह एक यात्रा थी जो इतिहास में दर्ज होगी, एक ऐसा कदम जो हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल सकता था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली क्योंकि विशेष रूप से डिजाइन किए गए सूट पहने हुए टीम झिलमिलाते पोर्टल के पास पहुंची। एक एक करके उन्होंने ऊर्जा के घूमते हुए भंवर में गायब होकर कदम रखा। दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार था? क्या उनका स्वागत कल्पना से परे अजूबों से हुआ या समझ से परे भयावहता से? पोर्टल ने कोई सुराग नहीं दिया, एक मूक गूढ़ प्रवेश द्वार बना रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और दुनिया टीम की वापसी के लिए सांसें थामे रही। जैसे ही उम्मीद कम होने लगी, पोर्टल एक बार फिर जीवन में आ गया। टीम उभरी, बदली हुई। उनकी आंखें नए ज्ञान से चमक रही थीं। उनके चेहरे पर उन्होंने जो देखा था उसका भार था। वे अपने साथ हथियार या तकनीक नहीं, बल्कि कुछ और अधिक मूल्यवान ज्ञान लेकर आए। उन्नत सभ्यताओं का ज्ञान, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का और स्वयं समय की वास्तविक प्रकृति का। पोर्टल से वापस लाए गए ज्ञान ने एक पुनर्जागरण की शुरुआत की। यह ज्ञान केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने हमारे सोचने और समझने के तरीके को भी बदल दिया। हमने समय की शक्ति का उपयोग करना, क्रोनो प्लेग को ठीक करना सीखा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसने समय और स्थान को विकृत कर दिया था, लेकिन अब हम इसे नियंत्रित कर सकते थे और अपनी वास्तविकता में दरारों को भरना सीखा। ये दरारें केवल भौतिक नहीं थीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के ताने बाने में भी थीं। मिनी ब्लैक होल से मुठभेड़ और ऑब्सीडियन वन का आगमन, हालांकि भयानक, हमारे लिए एक चुनौती और अवसर दोनों था। इसने हमें हमारी सीमाओं को परखने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित किया। मानवता के लिए एक नए युग के लिए उत्प्रेरक बन गया। यह युग केवल प्रौद्योगिकी का नहीं था, बल्कि आत्मखोज और आत्म साक्षात्कार का भी था। ज्ञानोदय, अन्वेषण और असीम संभावना का युग। हमने न केवल बाहरी अंतरिक्ष की खोज की, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी समझा। जैसे ही हमने सितारों की ओर देखा, हमें एहसास हुआ कि हम केवल एक छोटे से ग्रह के निवासी नहीं थे। हमने अब डर से नहीं, बल्कि समझ और आशा के साथ ऐसा किया। यह समझ हमें एकजुट करती थी और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। बल्कि समझ और आशा के साथ ऐसा किया, हमने अपने भविष्य को अपने हाथों में लिया और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया।
क्योंकि हम अब विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले नहीं थे। हमने अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और उनसे सीखा। हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा थे जो कहीं अधिक महान थी, जो हमें एकजुट करती थी और हमें एक उद्देश्य देती थी, जो समय और नियति के सूत्रों से जुड़ी हुई थी। यह सूत्र हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ते थे और हमें एक नई दिशा में ले जाते थे। Subscribe my channel of the best universe videos.